टीवी सीरियल वसुधा में फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल परेशानी चल रही है वसुधा की तरफ, तो ठीक उसी नोट पर अब यहाँ पर हमारी अनु भी टीवी सीरियल तुमसे तुम तक में परेशान नजर आ रही है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे सिमरन की माँ फाइनली पुष्पा जी के घर आएगी, एक ऐसी मददगार चीज लेकर जिससे अनु की आधी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर्षवर्धन ने अनु को जो चैलेंज दिया है कि 2 दिन के अंदर उसे उनके घर के रीति रिवाज, उनका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, टेबल मैनर्स के साथ साथ उनके घर के तौर तरीके, रीति रिवाज सब कुछ सीखने होंगे, तो अनु के साथ में बहुत सारी मुश्किल परेशानियां भी आ रही हैं। पहला ये कि उसे ये सारे एलीट क्लास वाले टेबल मैनर्स वगैरह कौन सिखाएगा। दूसरा ये कि प्रैक्टिस करने के लिए अनु के पास कुछ भी चीज है नहीं। अनु अब अपनी माँ से कहेगी अपने सारे पैसों को जोड़ करके, देख करके, अब बजट बना करके कि माँ मैं जाती हूँ सिमरन के साथ। खाने की अगर प्रैक्टिस करनी है डाइनिंग टेबल पर एलीट क्लास लोगों की तरह, तो उसके लिए हमारे पास उस तरह के बर्तन हैं ही नहीं। कांटा छुरी वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो मुझे मार्केट से वो लाकर प्रैक्टिस करनी होगी शुरू। इससे पहले कि सिमरन को अनु हाथ पकड़कर बाहर ले जाए, वहां पर एंट्री होती है सिमरन की माँ की। देखेंगे आप कि सिमरन की माँ अनु को कहीं जाने से मना कर देगी और कहेगी ये ले तेरी परेशानी का हल। और वो एक बड़ा सा डिनर सेट अनु के हाथ पर रख देगी जिसमें अच्छी खासी कटलरी होगी और साथ में सब कुछ वो एसेंशियल चीजें होंगी जो एक सोफिस्टिकेटेड टेबल मैनर्स में आती है। अनु ये देखकर बेहद इमोशनल हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि ये तो मेरी माँ से और मुझसे और मेरे परिवार से नाराज थी, तो ये आ कैसे गई। इधर देखेंगे आप कि सिमरन की माँ पुष्पा को देखेगी और कहेगी अब पुष्पा ने इतने टेस्टी पकोड़े जो बनाए थे, मुझे तो आना ही था। हमारी कमजोर रग पर हाथ जो रख दिया पुष्पा ने, उसके बाद भला हम ना कैसे कर सकते थे। अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी इस मदद से, और दिखाया जाएगा कि कैसे उस डिनर सेट को फट से निकाल कर अनु और सिमरन टेबल मैनर्स की क्लास ऑनलाइन सीखने के लिए बैठ जाएंगे। पुष्पा अपनी फ्रेंड को देख करके बेहद इमोशनल हो जाएगी। वो रोएगी और कहेगी अब तू आ गई ना, तो अब सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अब तू आ गई तो हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। इधर देखेंगे आप कि रघुपति जैसे ही देखेगा कि सिमरन और उसकी माँ अनु के घर में गए हैं और इन लोगों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वो गुस्से से खौल जाएगा। वो कहेगा अपने आप से ये दोनों माँ बेटी कभी नहीं सुधरेंगी। मैंने इनसे कहा था अनु और उसके घटिया रिश्ते से दूर रहे, लेकिन इन दोनों की समझ में कहाँ आती है। आखिरकार ये फिर से इस गवाड़ा फैमिली में घुसी गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनु बहुत सारी कोशिश करेगी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखकर कैसे कांटा पकड़ते हैं, कैसे छुरी पकड़ते हैं, टेबल मैनर्स में क्या कुछ आता है और कैसे बड़े हाई फाई लोग खाते हैं। लेकिन अनु के लिए ये सब कुछ सीखना समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इधर पुष्पा जी आइडिया देंगी अनु को और उसके पापा को कि क्यों ना हम मोहल्ले से किसी की मदद ले लें। शर्मा जी कहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है पुष्पा जी, इस पूरे मोहल्ले में हमारे जैसे लोग ही रहते हैं, जितना हमें आता है उतना ही उन्हें आता है। इस काम के लिए हमें कोई हाई फाई ढूंढना होगा, लेकिन कैसे। वेल
अब अनु के पास डिनर सेट और मदद तो आ चुकी है, लेकिन अब ये मदद करवाएगा कौन? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिलहाल तो जब से ये ट्रैक वायरल हुआ है, हमारी ऑडियंस क्या कह रही है इस ट्रैक को लेकर के चलिए आपको बताते हैं। नवीन अग्रवाल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं रजनी का साथ अब धीरे धीरे बढ़ेगा और देखना सब मोहल्ले वाले मान जाएंगे और उन सब की हेल्प से सब कुछ सीख पाएगी अनु जल्दी जल्दी। प्रियंका कह रही है परफेक्ट टाइम पर रजनी ने अपना फैसला बदला है, अब मोहल्ले वालों को सिर्फ रजनी ही मना सकती है और अनु आर्य सर के रिश्ते को मोहल्ले वाले एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे ज्यादा बेस्ट कुछ और नहीं होगा। एक और कमेंट है रश्मि के नाम से, ये लिखती हैं झेंडे मीरा के बारे में सब कुछ जानता है, बट वो मीरा की सारी गलतियों को छुपा रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। वो वीडियो भी वायरल मीरा ने की थी। हर्ष को सब पता चल गया था मीरा की वजह से, फिर भी झेंडे अभी तक आर्या को इसके बारे में नहीं बताता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मीरा खुद आर्या के घर में आकर उसे कंट्रोल कर रही है और शो मेकर्स इस फालतू चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और शो से उसका चार्म छीन रहे हैं। मंजू सुबह कहती हैं ये मीरा हेमंत इतनी बर्बाद हो गई है, समझ नहीं आता आर्य सर पर हुक्म चलाने लगी है। आर्य सर भले ही चुपचाप मान रहे हैं सारी बातें, लेकिन जब वो फटेंगे तो ऐसा फटेंगे कि मीरा के सर पर छुपाने के लिए छत भी नहीं होगी। प्रीति सिंह कहती हैं आर्यवर्धन लगता है बेवकूफ है, झेंडे समझ नहीं आ रहा कि उसे सब पता है मीरा के बारे में, लेकिन वो आर्या को कुछ नहीं बता रहा। आर्या कुछ किसी को जवाब नहीं दे रहा, जैसे कि उसमें दिमाग ही नहीं है। मीरा लगती है उसकी घर की मेंबर है जो कभी घर से जाती नहीं है, और प्रॉमिस के चक्कर में क्या कोई अपनी जिंदगी खराब कर सकता है? अगर हर्षवर्धन को आर्य ने प्रॉमिस दिया है तो इसका मतलब वो क्या शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं करेगा? ये तो स्टूपिडिटी बात हुई। वेल अब ये जो दोनों भाइयों के बीच में प्रॉमिस का किस्सा है, ये क्या है और क्यों आर्यवर्धन इसको इतना ज्यादा सीरियसली ले रहा है? जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, जो कि शो की कहानी में आगे जरूर आएगी। फिलहाल तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका